आज हनुमत वाहन पर भगवती पद्मावती है। आज देखिए यह ब्रह्मोत्सव है, बहुत ही आनंद का क्षण है। दूर दूर से भक्त आए हैं और यह पद्मावती का जो आज हो रहा है कार्तिक मास में महोत्सव, उसमें सब भक्त भाग ले रहे हैं। आज मुख्य वाहन है, हनुमत वाहन पर भगवती विराजमान है। हनुमान अत्यंत प्रिय है भगवती का। हनुमान जी हमेशा राम और लक्ष्मण को कंधे पर लेकर के रहते हैं, विराजमान रहते हैं। उसी तरह आज हनुमत वाहन पर भगवती विराजमान है, लक्ष्मी जी विराजमान है। एकमब्दनियुतैरपि दुर्व्यपोहात् प्राप्ते विपाकसमये जनितानुतापात् नित्यापराधनिवहचकितस्य जगतोः गन्तुं मुकुन्दचरणौ शरणं क्षमे त्वम् क्षमे त्वम्। दूर दूर से भक्त आए हैं। आज भगवती हनुमत वाहन पर निकली है और इस क्षण में भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। और लक्ष्मी महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी वही पद्मावती है और उनका हनुमान अत्यंत प्रिय है। हनुमान अत्यंत प्रिय है, सीता जी का हनुमान अत्यंत प्रिय था। सीता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद हनुमान पर था, तो उसी तरह हनुमान अत्यंत प्रिय है। अपने अत्यंत प्रिय वाहन पर आज पद्मावती विराजमान है। आज कार्तिक मास में यह ब्रह्मोत्सव हो रहा है। यह पद्मावती का बहुत बड़ा महोत्सव है। यह पुण्य का समय है। कार्तिक मास पुण्य मास माना जाता है। उसे पुण्य मास में, पुण्य क्षण में आज हनुमत वाहन पर भगवती विचरण कर रही है। यह भगवती अमृतमयी है, मोक्षदायिनी है, धनदायिनी है, संपददायिनी है। इनके अनेक नाम हैं, अनेक नामों से इनका वर्णन किया गया है। देवता लोग भी इनकी प्रार्थना करते हैं, इनकी प्रसन्नता चाहते हैं। ये तो करुणा वरुणालया है, करुणा के सागर हैं। ये भक्त पर, अपने पुत्र पर दया करने वाली भगवती हैं। देवता लोग भी इनके वंदना करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, इनकी प्रसन्नता की कामना करते हैं। तो ये देवताओं से, ऋषियों से, गंधर्वों से पूजित है। वो पद्मावती देवी आज हनुमत वाहन पर निकली है। आज यह बहुत बड़ा ब्रह्मोत्सव है। ब्रह्मोत्सव मतलब होता है अत्यंत आनंद का समय। तो इस समय में न तो तपस्या करने की जरूरत है, न तंत्र मंत्र कुछ की जरूरत है। केवल भगवती के दर्शन से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवती के एक स्मरण से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा प्रकाश सारे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह भगवती के एक स्मरण से, भगवती के एक दर्शन से सारे पाप दूर हो जाते हैं। जन्म जन्म के किए हुए पाप दूर हो जाते हैं। तो अभी इस समय, इस पुण्य के समय में, कार्तिक मास में, इस ब्रह्मोत्सव में आज हम लोगों को भगवती का दर्शन करना चाहिए। देखिए हनुमत वाहन पर भगवती विचरण कर रही है। इस समय में हम भगवती का ध्यान करें, पद्मावती का ध्यान करें। ये प्रकृतिमयी है, ये विश्व को सृजन करने वाली है, पालन करने वाली है। विश्व का सृजन भी यही करती है और विश्व का पालन कमला होकर करती है, लक्ष्मी होकर करती है। यही लक्ष्मी रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये महालक्ष्मी है, ये प्रकृति रूपणी है, सारे संसार का सृजन करने वाली है। फिर सृजन करके यही अपने बच्चों को पालन करने वाली है। कृपामयी है, करुणा वरुणालया है, करुणा की सागर है, करुणा रस की सागर है, अत्यंत कृपामयी है। पुत्र कितने भी अपराध करे, कितने भी पाप करे, उसे अपने कृपा कटाक्ष से देखती है। वो अम्मा है, वो माँ है, ये जगदम्बा है, साक्षात जगदम्बा आज हनुमत वाहन पर विचरण कर रही है। इस कार्तिक मास में ब्रह्मोत्सव मनाया ही जाता है। इसके लिए बिना किसी तपस्या के, बिना किसी योग से, बिना किसी जप से, बिना किसी कठिन परिश्रम से केवल हम आकर के भगवती का दर्शन कर लें, उस पुण्य का हम प्राप्त कर लें। तो ये ब्रह्मोत्सव है अत्यंत आनंद मोक्ष का। इस दर्शन से हमें मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलना इतना सरल नहीं है। इसलिए देखिए नित्य कर रहे हैं, नित्य भगवती को अत्यंत पसंद है, नित्य गान से भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं। देखिए भक्त लोग नित्य कर रहे हैं, नित्य करके यहाँ बालिकाएं नित्य कर रही है, दूर दूर से आई है बालिकाएं और अत्यंत ही खुशी से, अत्यंत ही खुशी से नित्य कर रही है, थिरक रही है भगवती के सामने में। भगवती अपने बच्चों को देख करके भगवती प्रसन्न हो रही है। देखिए अभी कितना आनंद का समय है। भगवती का स्वरूप का दर्शन के, ये पुण्य स्वरूप है, ये अमृतमय स्वरूप है। इनके दर्शन से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा को पाने के लिए जन्म जन्म तक ऋषिगण तपस्या करते हैं। केवल अम्बा की
केवल अम्बा की कटाक्ष पाने के लिए, अम्बा की कृपा पाने के लिए। और ये तो पुत्र को अत्यंत चाहते हैं। पुत्र कितना भी पाप करे, कितना भी अपराध करे, एक बार पुत्र यदि पुकार दे माँ को तो माँ प्रसन्न हो जाती है। वो आज ये अम्बा है, महालक्ष्मी है और पद्मावती है, और यहाँ पर ब्रह्मोत्सव में आज विराजमान है, हनुमत वाहन पर विराजमान है। और भक्त लोग नित्य कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, थिरक रहे हैं खुशी से इस समय में हनुमत। विराजमान है, आज हनुमंत वाहन पर भगवती विराजमान है। आज यहाँ पर ब्रह्मोत्सव हो रहा है। इस ब्रह्मोत्सव में कार्तिक मास में दूर दूर से भक्त आए हैं और भगवती की प्रार्थना करें। देखिए, भगवती का दर्शन करिए, जहाँ पर आप हैं वहीं से भगवती का दर्शन करिए। और भगवती पद्मावती का, महालक्ष्मी का, तो सारे देवता, इंद्र, सारे देवता भगवती की प्रार्थना करते हैं। अब भगवती हमारे सामने में विराजमान है, हनुमंत वाहन पर है, हनुमान अत्यंत प्रिय है। आज देखिए, तो हम जहाँ कहीं पर हैं हम वहाँ से भगवती की प्रार्थना करें, भगवती का अनुग्रह को प्राप्त करें।
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुरभयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यन्तिरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नालालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। मंजुल भाषिणी श्री पद्मावती मंगल रूपिणी श्री पद्मावती मंत्र निवासिनी श्री पद्मावती मोक्ष विधायिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती वरप्रदायिनी श्री पद्मावती वरवीणाधरी श्री पद्मावती वात्सल्य रूपिणी श्री पद्मावती विमल स्वरूपिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। विश्वकारिणी श्री पद्मावती विश्वरूपिणी श्री पद्मावती वेद स्वरूपिणी श्री पद्मावती वेंकटनायकी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्ववंदिता श्री पद्मावती वीणागान प्रिय श्री पद्मावती वैभवदायिनी श्री पद्मावती वैभवलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। जनपोषिणी श्री पद्मावती श्वेतांबरधरी श्री पद्मावती श्रेयोदायिनी श्री पद्मावती शोकविनाशिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती सकल शुभंकरी श्री पद्मावती सद्गुण संभृत श्री पद्मावती सद्गुणवर्षिणी श्री पद्मावती सद्गतिदायिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती। जय जय हृदयापात्रं देवज्ञादिगुणान्नवकेन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामादरं मुनिं लक्ष्मीनाथवारम्भां नादयामुनमध्यमामत्पदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां जयत्परुक्मव्यामागतत्तदितराणि अस्मत्कुरो भगवतोत्तरैकसिन्धो रामानुजचरणो प्रपद्ये मादापिताय पदयत्तनया भवते सर्वं
आद्यत्तनकुलपदेव कुलाभिरामं श्रीमद्ददङ्ग्रीकुलं प्रणमामि मूर्तला पुरन्दरत्वमगदाख्ये पट्टणायनि भक्तिदार भक्ताङ्ग्रियमरहानिधीन्द्रमित्रान् முன்னன் திருவாய் முழிப்பிள்ளதாபதேத்தனேர்தன்னின் படியே கண்ணன் பிரந்தேவதேரத்தினமானதன்னை கரிப்பவர் தாள்கள் சரண் நமக்கே सारे दरोड़ा எந்த திருவாய் முழிப்பிள்ளை என்னருளால் வந்த உபதேச மார்க்கத்தை சேர்ந்த செய்து नावरों कारका उबादेदामाय पेजगेन्नेन मान्यसेर वेणुवादेल वाइते திருவாய் முழிப்பிள்ளை என்னருளால் வந்த உபதேச மார்க்கத்தை சேர்ந்த செய்து नावरों कारका उबादेदामाय पेजगेन्नेन मान्यसेर वेणुवादेल वाइते முகப்பர் கல்விதன்னே ஆதயல் ओम श्री पद्मावती देव्यै नमः। श्रेयोदायिनी भगवती शोकनाशिनी पद्मावती संपत्तिदायिनी सुरनर पूजिता श्री चक्रवासिनी श्रीनिवास प्रिये सरोज हस्ते सर्वज्ञानमयी वात्सल्य रूपिणी वरलक्ष्मी विश्वकारिणी विश्वरूपिणी सर्ववशंकरी सर्वप्रियंकरी श्री धान्य लक्ष्मी श्री वरलक्ष्मी आदि लक्ष्मी जय लक्ष्मी महालक्ष्मी विद्या लक्ष्मी धैर्य लक्ष्मी विश्ववंदिता वैभवदायिनी वैभव लक्ष्मी आनंददायिनी आश्रित वत्सला सरोज हस्ते सर्वज्ञानमयी श्रेयोदायिनी शोकनाशिनी संपत्तिदायिनी सद्गुण वर्षिणी मंगलकारिणी अलंकार प्रिय। अनेक नाम भगवती का है, अनेक गुण से पूजित, अनेक गुण से अलंकृत है, नाना अलंकार से अलंकृत है, अनेक गुण को देने वाली है। भगवती के पास अनेक गुण है और अनेक गुण से अपने भक्त को देती है भगवती। तो श्रेयोदायिनी है, शोक नाशिनी है, शोक को नाश करती है, संपत्तिदायिनी है, अपने भक्त को संपत्ति देती है, सद्गुण वर्षिणी अपने बच्चों पर अपने भक्तों को सारे गुण दे देती है, गुणों की वर्षा कर देती है, मंगल कारिणी है, अमंगल हारिणी है, सारे अमंगल को दूर करके मंगल कारिणी है। इसलिए इस भगवती का पद्मावती का महालक्ष्मी का स्तोत्र कौन नहीं करता है। सारे देवता भी इनकी स्तुति करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी वंदना करते हैं। तो आदि लक्ष्मी की पूजा आदि लक्ष्मी का ध्यान हम इस तरह कहते हैं। सुमनस बंदित सुंदर माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण बंदित मोक्ष प्रदायन मंजुल भाषण वेदुनुते पंकज बासन देव सुपूजित सद्गुण वर्षन शांति युते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय माम जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय माम।
आई कल कलमस नासिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्र नुते मंगलदायिनी अंबुज वासनी देवगणाश्रित पाद युते जय जय हे मधुसूदन कामनी धान्य लक्ष्मी परिपालय माम धान्य लक्ष्मी परिपालय माम जय बर बरसिनी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये सुरगुण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्र नुते भव भयहारिणी पाप विमोचनी साधु जनाश्रित पाद युते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय माम। इस तरह गज लक्ष्मी की स्तुति इस तरह करते हैं। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्व फलप्रद शास्त्रमये रथ गज तुरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोक नुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पाद युते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गज लक्ष्मी रूपेण पालय माम। फिर संतान लक्ष्मी की पूजा संतान लक्ष्मी का ध्यान इस तरह करते हैं। आई खगवाहिनी मोहिनी चक्र निराग विवर्धिनी ज्ञानमये गुण गण बारिध लोक हितैषिनी सप्त स्वर भूषित गान नुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पाद युते जय जय हे मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी परिपालय माम। अब विजय लक्ष्मी का ध्यान इस तरह करते हैं। जय कमलासिनी सद्गत दायिनी जय कमलासिनी सद्गति दायिनी ज्ञान विकासिनी ज्ञानमये अनुदित मर्चित कुंकुम धूसर भूषित बासित वाद्य नुते कनक धरास्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य पदे जय जय हे मधुसूदन कामिनी जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी परिपालय माम विजय लक्ष्मी परिपालय माम। अब विद्या लक्ष्मी का ध्यान इस तरह करते हैं। प्रणत सुरेश्वरी भारवी भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे नवनिधि दायिनी कलिमलिहारिणी कामति फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय माम। धर्म लक्ष्मी का इस तरह करते हैं। धीम धीम धिन धीम धिन धीम दिन धीम दुम दुम नाद सुपूर्णमये घुम 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 शंख निनाद सुवाद्य नुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी रूपेण परिपालय माम जय जय हे मधुसूदन कामिनी जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान लक्ष्मी रूपेण परिपालय माम। पद्मावती देवी नमः। भक्तजनों, चतुर्थ दिवस पर रात में हनुमत वाहन पर विराजमान देवी को हम त्रिवीथियों में शोभा यात्रा में देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दिव्य अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। वैसे रामायण में मारुति का, हनुमान का जो स्थान है और किसी महान ग्रंथ में वो स्थान किसी अन्य पात्र को नहीं मिलता। वैसे ज्ञान के संदर्भ में हनुमान चारों वेदों के ज्ञाता हैं, व्याकरण शास्त्र के महापंडित हैं। हम जानते हैं व्याकरण सीखने के लिए सूर्य भगवान के सामने वे जाते थे और सूर्य भगवान जिस तेज गति से चलते थे उस तेज गति से उनके साथ जाकर उन्होंने सूर्य भगवान से ही व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया है। और यह भी है, हम जानते हैं रामायण गाथा को गाने में परम निपुण हनुमान जी है। कहा जाता है हनुमान जी स्वयं रामायण गाथा को
रखना चाहते थे, लिखना चाहते थे, तो वाल्मीकि ने उनसे प्रार्थना की है, भगवान मैं आपका भक्त हूँ, श्री रामचंद्र जी का भी भक्त हूँ, मुझे एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने दीजिए कि रामायण काव्य के प्रथम रचक लेखक मैं ही रहूं। हनुमान ने अपना रामायण काव्य लिखना रोक दिया, बंद कर दिया, और वाल्मीकि की बात, वाल्मीकि की इच्छा, वाल्मीकि की आकांक्षा को उन्होंने संपूर्ण किया है। ऐसे महान है। तो रामचंद्र और वेंकटेश्वर में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आज भी हम तिरुमल में श्री वेंकटेश भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो मंदिर के ठीक सामने कुछ ही दूर पर हनुमान का मंदिर भी है, और श्रीनिवास भक्तों के मनोरंजक हैं, तो हनुमान भी भक्तों के मनोरंजक हैं। सबसे पहले हनुमान का नमस्कार समर्पण करके भक्त आगे बढ़ते हैं वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए। और ये भी है कि हम जानते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में वराह स्वामी का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए भक्तों से कहते हैं सबसे पहले वराह स्वामी मंदिर में वराह स्वामी का दर्शन कीजिए, बाद में ही भगवान का दर्शन कीजिए। ये सब चलता है, और इसमें स्पष्ट रूप से यह संकेतित है हनुमान का जो मंदिर है, भगवान के मंदिर के ठीक सामने कुछ ही दूर पर स्थित है। और हनुमान के संबंध में कहा गया है, हनुमान की शक्ति क्या है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते, फिर भी माना जाता है मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शिरसा नमामि। अगर हम हनुमान जी का वंदन करना चाहते हैं, हनुमान जी के सामने नमस्कार करना चाहते हैं, तो यह सुंदर श्लोक है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ये हवा के मारुत के पुत्र हैं, मारुति हैं। भवभयहारिणि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती मंगलदायिनी श्री पद्मावती मणिमयहारिणि श्री पद्मावती महनीय रूपिणी श्री पद्मावती महिम स्वरूपिणी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती मंजुल भाषिणी श्री पद्मावती मंगल रूपिणी श्री पद्मावती मंत्र निवासिनी श्री पद्मावती मोक्ष विधायिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती पर
वरप्रदायिनि श्री पद्मावती वरवीणाधरि श्री पद्मावती वात्सल्यरूपिणि श्री पद्मावती विमलस्वरूपिणि श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्वकारिणी श्री पद्मावती विश्वरूपिणी श्री पद्मावती वेदस्वरूपिणी श्री पद्मावती वेंकटनायकी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती विश्ववंदिता श्री पद्मावती वीणागान प्रिय श्री पद्मावती वैभवदायिनी श्री पद्मावती वैभवलक्ष्मी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय वरलक्ष्मी श्री पद्मावती जय महालक्ष्मी श्री पद्मावती जनपोषिणी श्री पद्मावती श्वेतांबरधरि श्री पद्मावती श्रेयोदायिनी श्री पद्मावती शोकविनाशिनी श्री पद्मावती जय जय लक्ष्मी श्री पद्मावती जय विजय लक्ष्मी தாத்தே தாயம் கொண்டாடம் ஆழ்வார்கள் தாங்கள் அவதரித்த நாள்களிலும் வாழ்வான நாள் நமக்கு மண்ணுலகே வாரம் மாயாம் எதிராசார் போதேத்தாராளாம் சேத்திராயல் கையா திருவாதேராம் ஆழ்வார்கள்
సమేత రామ శ్రీరామ సీతా సమేత రామ శ్రీరామ రాతి నాతి చేసిన శ్రీరామ రామ సీతా సమేత రామ శ్రీరామ రాతి నాతి చేసిన శ్రీరామ రామ సీతా సమేత రామ శ్రీరామ ఆదిత్య కులమునందు అవతరించిన రామ కోదండ భంజన రఘుకుల రామ ఆదిత్య కులమునందు అవతరించిన రామ కోదండ భంజన రఘుకుల రామ ఆదరించి విశ్వామిత్రు యాగముగాచిన రామ ఆదరించి విశ్వామిత్రు యాగముగాచిన రామ వేద వేదాంతములో వెలసిన రామ రామ సీత సమేత రామ శ్రీరామ బలిమి సుగ్రీవు పాలి నిధానమ రామ ఇలమునులకు అభయము ఇచ్చిన రామ బలిమి సుగ్రీవు పాలి నిధానమ రామ ఇలమునులకు అభయము ఇచ్చిన రామ జలధి నవ్వు మొనను సాధించిన రామ జలధి నవ్వు మొనను సాధించిన రామ అలరు రావణ దర్ప హరణ రామ రామ సీత సమేత రామ శ్రీరామ లాలించి విభీషణుని లంక ఎలించిన రామ చాలి శరణాగత రక్షక రామ లాలించి విభీషణుని లంక ఎలించిన రామ చాలి శరణాగత రక్షక రామ మేలిమి శ్రీ వెంకటాద్రి మీద వెలసిన రామ మేలిమి శ్రీ వెంకటాద్రి మీద వెలసిన రామ తాలినితో వెలయు ప్రతాపపు రామ రామ సీత సమేత రామ శ్రీరామ రాతి నాతి చేసిన శ్రీరామ రామ సీత సమేత రామ శ్రీరామ రాతి నాతి చేసిన శ్రీరామ 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 శ్రీరామ